हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें मैंने पहला मतलब यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, यानी कि आप मिस क्या क्या कर रहे हैं और आप क्या क्या ऐसी चीजें जिनको आप छोड़ दे रहे हो, मतलब अपने माइंड सेट में उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो या इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, उन सारी चीजों को मैंने इंट्रोडक्शन के थ्रू और यानी कि ऐसे ही एक छोटे से टॉपिक में मैंने समझाया था, बताया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्गी के बारे में, यानी कि एल्गी के फुल डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है और कौन कौन सी चीजें आप मिस करते चले जा रहे हो, एक बार दो बार आपने पढ़ ली है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, और क्वेश्चंस क्यों मतलब सही नहीं हो रहे, निगेटिव क्यों आ रहे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हुए परफेक्टली चलेंगे। हमें कोई टाइम का वो नहीं है कि हमें 10 मिनट में 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे चैप्टर्स को क्यों कंप्लीट करें भाई, उससे फायदा क्या है? हमें ये चाहिए कि परफेक्टली हर चीज हमें आए, ताकि हम कोई भी निगेटिव ना करके आए। आजकल का देख ही रहे हैं जिस हिसाब से मतलब कट ऑफ ऊपर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से यही है कि भाई एक भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो समझ लीजिए कि आपके लिए दिक्कत है। तो चलिए शुरू करें। एल्गी हम बात करेंगे। एल्गी में Algae are chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine। ये तो सभी को पता है कि मतलब हाँ, इनके ये कुछ टर्म्स हैं बताए गए हैं डिस्क्रिप्शन में कि वो थायरॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सभी जानते हैं, और एक्वाटिक मैक्सिमली होते हैं। लार्जली एक्वाटिक लिखा है, पहली बात तो ये ध्यान देना, लार्जली एक्वाटिक नॉट एट ऑल मीन्स सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम के ऊपर अप्लाई होगा। और उसी में कैसे हैं, फ्रेश वाटर मेरीन आपको दोनों पाए जाएंगे। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉयल्स एंड वुड, ये उनकी मतलब हैबिटेट्स हैं। तो इनसे तो कोई नॉर्मल मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं, बस हाँ स्टेटमेंट वाइज आपके लिए क्वेश्चन जरूर ये फॉर्म हो सकता है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड या नॉन थैलोइड, ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स थोड़े रॉन्ग बना के बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से अपने माइंडसेट में रीड कर लीजिए या बैठा लीजिए कि इसका स्टेटमेंट परफेक्टली क्या है, ताकि अगर गलत स्टेटमेंट रहे या नॉट लगा हो या कहीं पे ऑटोट्रॉपिक की जगह हेटरोट्रॉपिक, जैसे यहाँ पर लगा है ना ऑटोट्रॉपिक, तो हेटरोट्रॉपिक हो गया और आपके माइंड से स्लिप हो गया, फिर बाद में आप चेक करो कि ओ तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए और अच्छे से देखते रहो। चलो आगे बढ़े। दे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, हमने देख ही लिया। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएटेड विद फंजाई, मैंने बताया था लाइकन, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही लाइकन के बारे में पढ़ चुके हैं। और ऑन स्लोथ बियर, यानी कि स्लोथ बियर के साथ भी इनका एसोसिएशन देखा गया है। किसका? एल्गी के बारे में बात हो रही है ना, तो एल्गी ही होते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल, कितने कितने तरह के और कितनी इनकी साइजेस, मतलब बहुत ही माइन्यूट से लेके बहुत ही लार्जली, मतलब डिफरेंट टाइप के एल्गी अवेलेबल होते हैं। जैसे रेंजिंग फ्रॉम कोलोनिकल, जैसे वॉलवॉक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुरंत अंडरलाइन करो कि वॉलवॉक्स कैसा है, कॉलोनी फॉर्म करता है। अब इसको छोड़ना मत, इसको भूलना मत, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों पॉइंट ठीक ना, तो भूलना है ना ही कंफ्यूज होना ना ही कुछ। तो कॉलोनिकल फॉर्म में कौन आ गया? वॉलवॉक्स, ठीक है। एंड द फिलेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म में कौन कौन आ गए? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। तो अगर तुमसे फिलामेंटस फॉर्म के दो एग्जांपल डायरेक्टली बस इतना पूछा जाए कि फिलामेंटस फॉर्म के दो एग्जांपल्स बता दो, तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा ही अभी बताना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में ही अभी पहले खोजबीन करनी है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप मोटी मोटी बुक्स जो भी आपको उठाना हो, मॉड्यूल वगैरह उठाना, लेकिन इसकी एक भी पॉइंट्स तो मिस नहीं। तो पहला हमें ये मिल गया ना, अगर बात है कॉलोनिकल का तो वॉलवॉक्स हो गया, और वहीं अगर फिलामेंटस का बात है तो दो एग्जांपल आपके सीधे सीधे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, ये फिलामेंटस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ए फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज कैल्प, पहली बात तो इसमें कि कैल्प जो है वो कैसा है? मरीन है, ठीक, एक ये पॉइंट बन गया, ठीक। और ये कैसा है? मैसिव प्लांट बॉडी, यानी कि बड़े बड़े लंबे, यानी कि बड़े और फिर काफी ज्यादा भारी भरकम, भारी भरकम मतलब काफी लंबे लंबे होते हैं, और फिर ये गुच्छे बना के खूब समझ सकते हो ना कि जैसे घास का ढेर रख दिया जाता है, हम लोग को दिखता है ना बहुत ज्यादा घास मान लो इकट्ठी होगी, तो ऐसे ही टाइप में ये अवेलेबल रहते हैं एक दूसरे में उलझे हुए, तो इसीलिए मैसिव वर्ड यूज किया गया है। तो कैल्प्स के लिए मैसिव वर्ड यूज क्यों किया गया है समझ में आ गया। और कैल्प्स कैसे हैं? मरीन हैं, इनका भी पता चल गया। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों मेथड से भाई, तीन मेथड है, तीनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि वेजिटेटिव में कैसे, कौन कौन से मतलब बर्डिंग, फिजन या क्या होता है इनके बारे में, फिर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड को सेपरेटली देखेंगे। यहाँ पे बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओ ओ ओ ओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई
फ्रैगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, अगर वेजिटेटिवली मतलब नॉर्मली ये सेक्सुअली देखा जाए या वेजिटेटिवली देखा जाए तो उसमें क्या था, जनरली डिवाइड किस में होता था, वो किस फॉर्म से डिवाइड होता था, जनरली डिवाइड बाय फिजन। याद आया, याद आया? हाँ, तो ऐसे याद रखना। ठीक, टियोडानियर याद है, ये सारी भूल तो नहीं है, इनके एग्जाम्पल्स। और फिर उसके बाद में कौन से प्रियॉन्स बड़े थे या छोटे थे, फिल्टर पेपर से कौन पास हो रहा था, बीएससी क्या है, याद है ना सब? एग्जैक्टली exactly, सारा अगर मैं बोल दूं तो समझ लो उसके बारे में पूरा पैराग्राफ आपके माइंड सेट में आ जाना चाहिए, तब आपका मतलब एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट चल रहा है। ये चीज डाउट तो कहीं से होने के चांस ही नहीं, पूरा पूरा याद हो तब आपका डाउट नहीं होगा, तब आप निगेटिव नहीं लेके आओगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। वही एसेक्सुअल फॉर्म्स में भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और उसमें कौन से जू स्पोर्स, अब मैंने बताया था तुम्हें कि मतलब फाइकोमाइसिटीज यानी कि फंजाई के मेंबर्स में, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जू स्पोर और एप्लानोस्पोर, याद आया, वो दो थे जो एसेक्सुअल मेथड मतलब एसेक्सुअल फॉर्म्स में अवेलेबल थे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में। तो उसमें कौन सा मोटाइल था, कौन सा नॉन मोटाइल था, याद है? जू स्पोर्स आर मोटाइल, एंड वहीं एप्लानोस्पोर जो कि फाइकोमाइसिटीज में अवेलेबल थे वो भी एसेक्सुअल स्पोर्स थे, वो नॉन मोटाइल्स थे। याद आया? ऐसे ही याद आते रहेंगे, मतलब आपको इतना डीपली याद होना चाहिए कि आप यहाँ की चीजें वहां से कोरिलेट कर पाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने देखिए आप सभी के सामने केवल अभी यही ओपन किया है प्लांट किंगडम, लेकिन मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी कई फॉर्म्स को उसी के साथ मर्ज कर करके पूछ रहा हूँ। तो कैसे वो हर चीज, मुझे तो पूरी एनसीईआरटी एकदम बारीकी से याद है, आपको भी ऐसे ही याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल। पहली बात, जू स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है जो कि एसेक्सुअल है। फ्लैजिलेटेड मोटाइल और जनरेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडीज या न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। वही दो गैमेट्स के, सेक्सुअल गैमेट्स के फॉर्मेशन होंगे और उनमें फ्यूजन होगा। कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू। ठीक, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मिल गया हमें यूलोथ्रिक्स का, यानी कि यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं वो सिमिलर इन साइज विथ फ्लैजिला यानी कि मोटाइल होते हैं। यूलोथ्रिक्स का अभी हमने जस्ट फॉर्म देखा कि यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, फिलामेंटस फॉर्म होता है। ठीक, आगे बढ़े। वहीं अगर देखा जाए नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल लेकिन सिमिलर इन साइज में हो तो स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा यूलोथ्रिक्स दोनों में एक कॉमन बात अभी याद हुआ, फिलामेंटस फॉर्म में। वहीं अगर देखा जाए यूलोथ्रिक्स के अगर सेक्सुअल स्पोर्स को, तो ये मोटाइल भी है, मतलब घूमेंगे भी, इधर उधर चल भी सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, एंड दे हैव आल्सो, दे आर सिमिलर इन साइज। While we can, instead of this, if we look or locate the Spirogera, then we can conclude that they are non-motile but they are similar in size. Okay, तो ये काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, स्टार मार्क पॉइंट है, देख लेना। ठीक, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। तो ये एक उसने एग्जांपल बताया कि जब आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें हम तब कहेंगे एल्गी में, जब उसमें, एल्गी में ही नहीं मतलब और में भी ये अप्लाई होता है, बट अभी हम एल्गी की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मतलब अगर गैमेट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वो दोनों सिमिलर साइज में हो सकता है वो मोटाइल हो या हो सकता है वो नॉन मोटाइल हो, वो नहीं है। मेन क्राइटेरिया ये है कि वो क्या होने चाहिए, सिमिलर इन साइज में हुए तो वो आइसोगैमस कहलाएंगे। अगर नॉन मोटाइल हुए तब भी ठीक है आइसोगैमस हुए, मोटाइल हुए तब भी आइसोगैमस हुए, बस वो सिमिलर होने चाहिए। लेकिन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज ए स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, तो उन्हें क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस वाला याद कर लेना, ये दूसरा है। अगर उनमें सिमिलरिटी नहीं पाई गई गैमेट्स में तो वो उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, एनाइसोगैमस। ठीक, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी कि स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड ओगैमस। ओगैमस के दो एग्जांपल्स भाई भूलना ही नहीं चाहिए, भूलो ही मत, भूल गए तो समझ लो कल्याण नहीं होना है, कल्याण मत करना अपना, ये नहीं चाहिए, तो ऐसे मत करना, याद होना चाहिए। वॉलवॉक्स और फ्यूकस कौन कौन, ये कैसे हैं, ये ओगैमस का एग्जांपल। और ओगैमस में ये भी ध्यान देना भाई, मेल बड़ा नहीं होता, मतलब मेल का गैमेट जो होता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, और मेल का गैमेट नॉन मोटाइल नहीं मोटाइल होता है। दो पॉइंट हो गए ना, दोनों पॉइंट ध्यान देना कि नॉन मोटाइल जो रहेगा वो फीमेल का गैमेट रहेगा और साथ साथ वो बड़ा भी रहेगा। वहीं अगर मेल गैमेट की बात होगी तो मेल गैमेट स्मॉल होने के साथ साथ मोटाइल भी रहेगा। और एग्जांपल में आप लोगों को पता चल गया, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। अभी हम अगर उसमें बात करेंगे, मतलब इसी को कंप्लीट करते हुए एकदम लास्ट में जाएंगे,
मतलब रेड एल्गी के लास्ट में, तो वहां पर हमें मिलेगा कि और भी एग्जांपल्स रहेंगे जो ओ गैमेस के रहेंगे, लेकिन उनमें और इनमें डिफरेंस है, उसके बारे में मैं वहीं पे आके क्लियरिफाई कर दूंगा। बहुत से बच्चे इन बातों पे श्योरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, वहां आते टाइम मैं जरूर बताऊंगा, अभी पहले ही बता के मजा नहीं खराब करना चाहता। चलिए आगे बढ़े। Algae are useful to man in variety of ways, as we know also. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried by algae through photosynthesis. हाफ से भी ज्यादा या एटलीस्ट कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फिक्सेशन किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू ही होता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हाँ, they increase the level of dissolved oxygen their immediate environment. They also paramount importance as primary producers of energy rich compounds. ध्यान देना इस पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है कौन? एल्गी। ये लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए। दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ energy rich compound which form the basis of food cycles of all aquatic animals. Man species of Porphyra, Laminaria, Sargassum। भाई तीनों के आपको याद होने चाहिए, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हद से ज्यादा जरूरी हैं, हद से ज्यादा। डबल स्टार मार्क पॉइंट है। कौन कौन? पोरफायरा, लैमिनेरिया और सर्गेसम। और ऐसे ही 70 स्पीसीज जो मरीन फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है? फूड के तौर पे यूज किया जाता है। तो तीन एग्जांपल तो डायरेक्टली उन्होंने दे दिया कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सर्गेसम, ये तो तीन एग्जांपल आपको याद ही होने चाहिए। इनके बावजूद 70 ऐसे स्पीसीज और है जो मरीन फॉर्म में, ना कि फ्रेश वाटर, मरीन फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है कि 70 अदर स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज ए फूड. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्लाइड्स वो होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर को अपने अंदर, जैसे आप स्पंज जानते हो ना, तो कुछ कुछ स्पंज टाइप का होता है, ये उनके द्वारा केमिकल सेक्रेट किया जाता है। मैक्सिमम दोनों, मतलब मरीन फार्म हो या फ्रेश वाटर, और उसमें भी रेड एल्गी और फिर ब्राउन एल्गी, दोनों के द्वारा अलग अलग हाइड्रोक्लाइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और वो कौन कौन से, इस पे आप ये ध्यान देना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा, ठीक, 70 स्पीसीज, ठीक, 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। तो इसमें अगर हम बात करें कि ब्राउन और रेड एल्गी दोनों मतलब हाइड्रोक्लाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एल्जिन और कैराजिन, ठीक, तो दोनों सेपरेटली, दोनों का याद होना चाहिए। एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी, ठीक है, जो कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। और अगर एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, मैंने इनके एग्जांपल्स भी रखे हैं। कई बार लोगों को डाउट होता है, अरे ये है क्या? तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, ग्रेसिलेरिया ये रहा, ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, इस पॉइंट पे देखो, ये रहा तुम्हारा ग्रेसिलेरिया, ये रहा, ये वाला, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें एक तुम्हारा मतलब जिलेडियम का, तो जिलेडियम ये रहा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों ध्यान देना। चलिए आगे बढ़े। इसी में ये इसलिए मैंने फिगर लेके आया ताकि कई बार मतलब डाउटफुल रहता है, एक बार हम फिगर देख लेते हैं तो हमें पता चलता है। तो अगर इन्हीं के द्वारा, अगर जो होता है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? यही दो हैं, यही बैठे हैं लाल लाल जो दिख रहे हैं, तो इन्हीं के द्वारा यूज किए जाते हैं। और इनका यूज किस में आता है? अगर का आइसक्रीम और जेली फॉर्मेशन में यूज होता है। क्लोरेला यानी कि स्पायरुलिना भी होता है, क्लोरेला, स्पायरुलिना, ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो, मतलब ये सब एग्जांपल्स जो एल्गी के दिए गए हैं याद होने ही चाहिए। और ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि इसमें प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब काफी अमाउंट में प्रोटीन इसमें पाया जाता है, या काफी ज्यादा मतलब प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर देखोगे उधर हम लोगों के पास, मतलब अगर 12th का देखे तो एनिमल हस्बेंड्री वाला उधर वो चैप्टर है ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि कैसे मतलब वो फॉर्मेशन होता था, 25 टन वगैरह वगैरह फॉर्मेशन हो जाता था ना, काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में फॉर्मेशन हो जाता था। अब तो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, बट फिर भी तो वहां पर इसके बारे में, स्पायरुलिना के बारे में डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे उसे स्पेस ट्रैवलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब स्पेस में लेके जाने की। और साथ साथ क्लोरेला को भी लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई छोटा सा लेके जाओ और ये लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब फेवरेबल कंडीशन आने पे ढेर सारा प्रोटीन अवेलेबल करा सकता है। और हमें चाहिए क्या? यही सब तो चाहिए, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लो ताकि स्पेस कम घेरे स्पेस में। ओके, अब उसके बाद में डिवीजन हम तीनों देखेंगे कि कैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। तीनों मतलब क्लोरोफाइसी क्या है, रोडोफाइसी और फिर ब्राउन वाला।
तो अब बात करें हम क्लोरोफाइसी के बारे में। एक एक चीज मैं उठा के लेके आया हूं और इसमें आगे मैं फर्दर मॉडिफिकेशन के थ्रू और भी चीजें दिखाऊंगा, और सारे वो क्या हैं, इतने ही पॉइंट्स लेके आया हूं जो एनसीईआरटी में मतलब आपको जानना एकदम मस्ट मस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें ये कहीं से डाउट रखना ही मत कि अरे ये तो ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लेवल है, कुछ नहीं ऊपर है, तुम अभी लो लो चल रहे हो, इतना समझना, ये तो तुम्हें अच्छे से आना ही चाहिए। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ये तो सभी को पता होगा। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये कैसे हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं, साथ साथ यूनिसेलुलर होने के तो एग्जांपल्स हमारे पास क्लेमाइडोमोनास वगैरह वगैरह हैं ही, भरे पड़े हैं। दे आर यूजुअली ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द green pigment of chlorophyce, not A and D, not xanthophyll, not fucoxanthin, etc. The pigments are localized in different chloroplast, as we also know कि chloroplast में ही मतलब chlorophyll available होता है। The chloroplast may be described like reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon-shaped in different species. Most of मतलब कई टाइप में आ सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप, ग्रेडल शेप, मतलब ये सारे अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट एल्गा में, ग्रीन एल्गा में अवेलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कार्ड पायरेनोइड, बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। पायरेनोइड्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको ही पता होना चाहिए। देखो बगल में मैं फिगर भी लेके आया हूँ, ये यहाँ पर देखो लोकलाइज किया गया कि पायरेनोइड ये रहा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर में ये स्टोरेज पार्ट है जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, और होता क्या है, इसमें होता है प्रोटीन और उसकी किनारे किनारे होता है स्टार्च, ठीक। तो ये बात भी ध्यान देना, यहाँ पर एनसीईआरटी में अभी आगे मिलेगा, एक मिनट। अगर हम पढ़े, देखो पायरेनोइड्स कंटेंट प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, वही प्रोटीन के किनारे किनारे क्या है, स्टार्च के, नॉट की स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, ध्यान देना, कंफ्यूज करके ऐसे क्वेश्चंस गलत आपको दे दिए जाते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, वहीं कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। तो क्लोरोफाइसी में हमें दो अवेलेबिलिटी दिखी है फूड स्टोरेज की, एक तो पायरेनोइड्स में और दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल एज वी नो, और इनर लेयर सेलुलोज, आउटर लेयर पेक्टोज, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, याद होना चाहिए अच्छे से कि सेल वॉल जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें इनर सेलुलोज का है या आउटर पेक्टोज का है, क्या है वो आपको क्लियरली मतलब ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़े इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, वही बताएंगे ना, फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने पहले देख लिया था कि वेजिटेटिव मतलब एल्गी में वेजिटेटिवली जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वहीं अगर हम उसमें देखें, मैंने बात की थी फिर से बैक्टीरियाज में, तो वो दूसरा। और वही फंजाई, फंजाई याद आया, फंजाई में कैसे होता था, फंजाई में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, याद है, चलो खुद से बोलो, नहीं ध्यान होगा, भूल गए, ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसी टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है हर चीज़ें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, एज वी आल्सो नो। और वहीं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the sexual reproduction shows considerable variation in type and the formation of sexes and may be iso and iso, और वही मतलब इनमें तीनों फॉर्म पाया जाता है, आइसो एनाइसो ओगैमस। अभी मैंने तुमसे पूछा, मतलब पूछता हूँ कि फिलामेंटस फॉर्म में 2 एग्जांपल हम पढ़ के आए हैं, कौन कौन से मतलब एल्गी होते हैं, तो आपको तुरंत बताना चाहिए यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, जो कि फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं। वही मैंने पूछा कि आइसोगैमस में अगर नॉन मोटाइल गैमेट्स की बात करूं जो कि सेम होंगे, यानी कि आइसोगैमस में नॉन मोटाइल, तो वो कौन थे, स्पायरोगेरा। वही मोटाइल किसके पास था, यूलोथ्रिक्स। वही मैसिव प्लांट बॉडी कौन फॉर्म कर रहा था, कैल्प। याद आया ना सारी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन कहीं रहनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़े, सम कॉमनली फाउंड, वही ग्रीन एल्गा, जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथेरोकोला, स्पायरोकोला, ये सब हो गए, ठीक। यहाँ पे मैं कारा का मतलब एग्जाम्पल लिया है, ऐसा दिखता है। मैं तो मतलब प्लांट इसका जो बनाया जाता है वो काफी बड़ा बनाया जाता है, तो कई बार मेरे भी माइंडसेट में आता था कि भाई इसका प्लांट क्या बड़ा होता है क्या, मतलब प्लांट क्या, प्लांट है नहीं, थैलाइड है केवल। तो फिर उसके बाद में मैंने मतलब जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैंने कहा कि हो सकता है तुम लोगों को भी डाउट हो, तो इसलिए मैंने इसका फिगर यहाँ पे लाके दिखा दिया, ये देखो कारा है, ठीक, क्या है कारा, जो इसमें एग्जाम्पल दिया है लास्ट वाला एकदम,
यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने कर दी है, डबल आर हो गया, एक ही सिंगल आर रहेगा एस बी रो। तो ये हमारा हो गया ग्रीन एल्गा। और कैसे इसे पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी के एक एक लाइंस को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन ज्यादा प्रियोरिटी वाला है, कौन कम प्रियोरिटी वाला है, या कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।